हाय दोस्तों, मैं हूं आपका इसके। आज हम बात कर रहे हैं VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ओके, तो उसमें जो स्किल टेस्ट हुए थे, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे और स्किल टेस्ट में कैसे कैसे बनाया जाता है। ओके, तो ये 21 तारीख का 21/12/21 को आपका स्किल टेस्ट हुआ था। बेसिकली केमिकल ब्रांच के लिए ये स्पेशली वीडियो है। ओके, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, और इससे पहले क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे उसके बारे में बताऊंगा। आई एम वेरी सॉरी, रियली सॉरी, मैं बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन मुझे कुछ मैंने प्राप्त किया था बट मैंने बता नहीं पाया। पता नहीं क्या हुआ। ओके, तो देखिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं बोलता हूँ कि सारे जो केमिकल इंजीनियर उनको देखना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। और देखिए VSCC का जो आपका रिक्रूटमेंट आता है हर एक 2 साल में आता है, तो वो 2019 में आए थे। ओके, तो 2019 में तो 2021 है 22, तो डेफिनेटली अगले साल तो आने ही वाले हैं। ओके, एज पर ट्रेंड। ओके, तो ये चीज़ का है और हम लोग यहाँ पर हर चीज़ समझेंगे क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे बनाते हैं, ठीक है, कितने टाइमिंग दिया जाता है और भी क्या क्या होते हैं। ओके, तो हम लोग सब चीज़ स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि ये केमिकल इंजीनियरिंग की एक ऑनलाइन चैनल जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए कोटो के साथ, ठीक है, कि एक नए जोश भरे कोटो के साथ। तो पहले आप देख रहे हैं एवरी फैमिली हैज समवन हु ब्रेक द चेन ऑफ पॉवर्टी, द वन फ्रॉम योर फैमिली, आस्क योरसेल्फ। देखिए पहले तो बोल रहा है एवरी फैमिली हैज समवन हु ब्रेक द चेन ऑफ पॉवर्टी। बोल रहा है कि प्रत्येक फैमिली में, सुनिए ध्यान से, ठीक है, ये मतलब बहुत ही जरूरी है। ओके, आपके पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन का बहुत ही बड़ी जरूरी है और ये हर किसी को पता होना चाहिए कि है, किसी भी फैमिली में एक ऐसा आदमी होता है जो कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी के जो लाइन है उसको ब्रेक करता है। ठीक है, कि अब गरीबी नहीं सहा जा सकता। तो वही बोला जाता है एवरी फैमिली हैज समवन हु ब्रेक द चेन ऑफ पॉवर्टी, द वन फ्रॉम योर फैमिली। क्या आप अपने फैमिली से हैं? कि आप अपने फैमिली से वही आदमी? इसीलिए बोला आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछें क्या आप अपने फैमिली में वही हैं जो गरीबी के चेन को ब्रेक करेगा। ओके, तो आई होप रियली आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्वेश्चन दूसरे स्टेप में लिखूंगा। तो देखिए वहाँ पर 2 ग्रुप थे बेसिकली, जो इनका एग्जाम स्किल टेस्ट हुआ था वो बता रहे थे। वहाँ 2 ग्रुप था। ड्यूटी अवेलेबिलिटी ऑफ, मैं समझता हूँ कि इक्विपमेंट की कमी वजह से वहाँ पर बोल रहे थे कि 8 स्टूडेंट थे, मतलब 8 कैंडिडेट आए हुए थे और 4 वहाँ पर ही लैब था। ठीक है, एक छोटा छोटा इक्विपमेंट, एक छोटा छोटा होता है सेटअप कि एक टेबल है उस पर एक इक्विपमेंट रखा हुआ है, दूसरे जगह 4 रखे हुए थे और 8 स्टूडेंट थे। तो क्या हुआ कि 2 ग्रुप बना हुआ था कि 4 लोग ये ग्रुप करेंगे, फिर 4 लोग वो ग्रुप करेंगे, फिर वो हो जाएगा तो फिर एक्सचेंज करेंगे। ओके, तो इस तरह से टाइमिंग की बात करें तो कितना टाइम प्रोवाइड किया गया था देखिएगा। टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटा, 3 आवर्स, 3 आवर्स प्रोवाइड किए थे। मेरे ख्याल से ये टाइमिंग काफ़ी अच्छा दिया गया था। ओके, अगर आपको बनाना है, बताना है, तो एक क्वेश्चन पे 45 मिनट, 45 मिनट इज सफिशियंट फॉर सॉल्विंग योर क्वेश्चन। ओके, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्वेश्चन आता है, 4 से 5 क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, मैं बताऊंगा बहुत ही, लेकिन बेसिकली 4 क्वेश्चन का ही मायने है और 4 क्वेश्चन का ही मार्क्स सब कुछ ऐड होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ईच क्वेश्चन हैव ए 25 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन पे 25 मार्क्स है। ये 5 हटा दीजिए। ओके, ठीक है, ये 4 रखिए। तो प्रत्येक क्वेश्चन पे 25 मार्क्स थे और ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन को आपको बनाना था। ओके, फिर था हाउ टू सोल्व योर क्वेश्चन इन VSCC। अब बताइए कि क्या प्रोसीजर था वहां पर सोल्व करने का, कि क्या क्या प्रोसीजर था। तो सबसे पहले क्या था, आपको आपको क्वेश्चन से आपको स्पष्ट रूप से आ जाएगा, आप समझिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ आपको दिया जाएगा तो आपको बताना है कि प्रोसीजर क्या है। जो चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया है उसका क्या प्रोसीजर है, फिर उसका थ्योरी क्या बोलता है और उसका रिजल्ट। ये 3 चीज आपको बनाना है। इवन मे बी अगर आपके पास, अगर आपको लगता है कि कुछ हम फिगर बना सकते हैं, मतलब हम, क्योंकि हमको कॉपी पेज पे हमें लिखना है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हम वहाँ पर कुछ लिख के, मतलब फिगर के द्वारा भी बनाना यूजफुल होगा तो आप बनाइएगा जरूर, क्योंकि फिगर ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। तो पहला है प्रोसीजर, थ्योरी एंड रिजल्ट। देखिए इन स्किल टेस्ट वर्किंग बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वर्क,
स्किल टेस्ट में क्या है ना, वहाँ पर ही प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं और थियोरेटिकल, कहने का मतलब यहाँ पर ही 4 इक्विपमेंट रखा हुआ है, आप उससे फाइंड कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है और फिर लिख रहे हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि अपने कॉलेज टाइम में जाइए, 10th 12th में जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है तो क्या होता है, आप लैब में जाते हैं, लैब में जाते हैं तो वहाँ पर एक पेज मिलता है, पेपर मिलता है, क्वेश्चन मिलते हैं और वहाँ पर लैब रखा हुआ रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसके अनुसार हम लोग टेस्ट करते हैं और रिजल्ट लिखते हैं, यही करते हैं। पर असल में कॉलेज में ऐसा मतलब मैं जहाँ तक 10th 12th में, तो 10th में नहीं देखा ऐसा, लेकिन रूल यही कहता है कि ऐसा होता है। ओके, तो जस्ट वहाँ पर भी ऐसा ही करना था। ओके, तो ये चीज़ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप अभी आप नया स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, तो अपने जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनसे सर को बोलिए कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें हमें फेस करना पड़ता है, तो हमें लैब में कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। मानते हैं आपके कॉलेज में नहीं होता तो कोशिश कीजिए कि करवाने का उसे, क्योंकि आपका एक प्रयास हो सके अगले बार से तैयार हो जाए। तो मैं यही बोलूँगा कि तो ये चीज़ अगर आपको लगता है कि लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और हम लोग उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, ओके, तो आपका ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, हम जो 4 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ओके, कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, वो चारों क्वेश्चन यही पूछा गया था। जैसे कि देखिए, जैसे लिखा हुआ टू फाइंड द रेनॉल्ड्स नंबर फ्रॉम द गिवन डाटा, मतलब कोई डाटा दे दिया गया है। ओके, और उससे आपको रेनॉल्ड्स नंबर प्राप्त करना। ओके, तो उसके लिए दे दिया गया था वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर का विस्कोसिटी दिया था, एंड पाइप का डायमीटर दिया था। और उसमें कुछ लैब का इक्विपमेंट है, जैसे कि एक टेबल रखा हुआ, तो उस टेबल पे जो जो इक्विपमेंट है वो दिया हुआ था। तो उसमें से क्या था, एक सिलिंड्रिकल पाइप था, एक कंटेनर था, और एक स्टॉप वॉच। मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा क्या बोला था। ओके, तो आप अगर दिए होंगे तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ नया क्वेश्चन पूछा गया था तो बताइएगा। लेकिन वहाँ तक मैंने बात किया तो बोला कि नहीं, 8 कैंडिडेट थे और 8 का सेम क्वेश्चन था। ओके, और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बना रहे थे एक दूसरे से देख के या फिर लिख सकते, ऐसा नहीं था। बिल्कुल वहाँ पर 8 लोग खड़े हुए थे और सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन लोग क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। ओके, आप एक दूसरे से इधर उधर नहीं देख सकते हैं। ओके, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है ऐसे कर सकते हैं। हाँ, लैब में जैसे होता है वहाँ पर है 8 लोग हैं, जैसे मैंने पूछा कि 8 कैंडिडेट है तो वहाँ पर 8 लोग थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे, कोई किसी के मतलब नकल ना करे किसी तरह से। ओके, तो आपको मैं ही बोलता हूँ, जब आप किताब पढ़ते हैं तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आपको इक्विपमेंट दिया हुआ है सिलेंडर, और मेरे ख्याल से किताब में बहुत ही आसान भाषा में बताया रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर फाइंड द बल्क डेंसिटी ऑफ पाउडर गिवन द सिलिंड्रिकल बीकर, एक दिया हुआ। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन था कि पाउडर का बल्क डेंसिटी निकाले। ओके, तो देखिए इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, सबका एक एक टॉपिक पे एक एक मतलब वीडियो बनेंगे। ओके, तो मैं बताऊंगा कि इसका कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, और अगर आपको रिक्वेस्ट रहे तो, क्योंकि देखिए इसका वैकेंसी आते हैं, और मैं पिछले साल का अगर बात करूँ, इससे पहले जो मतलब हुआ है स्किल टेस्ट, तो उसमें क्वेश्चन यही थे। पहला क्वेश्चन ये तो नहीं था, मैं और बताऊंगा। एक क्वेश्चन ये था, फाइंड द बल्क डेंसिटी ऑफ पाउडर, ये था क्वेश्चन, तो ये रिपीट हो रहा था, ये क्वेश्चन था। फिर दूसरा, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ एन सोल्यूशन, एक कोई सोल्यूशन दे दिया गया, एन सोल्यूशन दे दिया गया, उसका नॉर्मलिटी निकालना। तो उसमें क्या क्या दिया, ये देखिए दिया होता है एन सोल्यूशन, एक दिया हुआ था आपके पास, एक ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ था, एंड एक्जेलिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया था 0.1। ऑक्जेलिक एसिड का या फिर एन सोल्यूशन का, मतलब इस टाइप का दिया हुआ था, और आपको एन सोल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालना है। ओके, फिर एक क्वेश्चन ये था, गिवन दैट सिप दिया हुआ था, जो सिप का जो साइज है वो दिया हुआ था, इसका निकालना था, फाइंड द एवरेज पार्टिकल साइज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ के मदद से आपको पार्टिकल साइज निकालना था, और दोनों ग्राफ के बीच में आपको कंपेयर करना था। ओके, और एक पांचवा क्वेश्चन था, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो मैं बताया ना कि 4 क्वेश्चन का मायने है, पांचवा क्वेश्चन बस ऐसे ही दे दिया है कि बैलेंस करने के लिए, कुछ है नहीं उसका, लेकिन 4 क्वेश्चन है और वही बराबर है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले से पूछा गया था, पहले से भी, और ये भी क्वेश्चन दोनों पहले से पूछा गया था। अब इसमें नया ये दोनों डाले। ओके, अगर मैं बात करूँ तो कोई और क्वेश्चन का, किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे, तो जैसे कि है कि फाइंड द फ्लोरेट ऑफ, फाइंड द फ्लोरेट, मतलब कोई 38 मीटर या फिर रहेगा, फिर ऐसे कुछ रहे। ओके,
तो फ्लो रेट रहेगा, और फ्लो रेट निकालने के लिए ना रहे तो उसकी जगह वेलोसिटी रहता है। एक ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछा गया था फाइंड आउट द एरिया वॉल्यूम ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका एरिया या वॉल्यूम निकालना है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो आप जब पढ़िएगा वर्नियर कैलिपर्स तो ये सभी चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैसे निकाला। ऐसे तो वर्नियर कैलिपर्स जनरली मेरे ख्याल से मैकेनिकल में काफ़ी अच्छे लोग यूज करते हैं, बनाते हैं, पर हमें भी ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन ये पूछा था कि कोई एरिया है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एरिया या फिर वॉल्यूम निकालिए वर्नियर कैलिपर्स की मदद से। और ये क्वेश्चन बताया कि आपका रिपीट हो रहा है। तो आई होप ये जो खासकर जो नए हैं, बिगनर हैं, जो भी कॉलेज में है या फिर जिनका नहीं हुआ है, जो अगली बार फॉर्म भरेंगे, वो चीज़ प्लीज़ आप ध्यान दें, और ऑफकोर्स आपको ये हेल्प करेगा। और जब भी पढ़ेगा तो आप ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि भाई हमें ये सभी चीज़ें देखना रहता है। ओके, और लास्ट में मैं यही कहूँगा, जैसा कि पहला कोटो का यूज़ किया था कि एवरी फैमिली हैज ए समवन हु ब्रेक द चेन ऑफ पॉवर्टी, द वन फ्रॉम योर फैमिली। तो आप ये जरूर क्वेश्चन पूछिए अपने आप से क्या है कि नहीं। ओके, और VSCC भी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी जॉब है। ओके, बहुत सुंदर, मतलब एक डिप्लोमा लेवल में जो होते हैं ना, जो सबसे हाईएस्ट एक पूरा डिग्निटी वाले हैं, ठीक है, गरिमा रहती है, अच्छा, बहुत ही सुनने में बहुत अच्छा लगता है भी अच्छा। और मुझे लगता है कि सब लोग को ट्राई करनी चाहिए। ओके, तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप ध्यान में रखिएगा इस तरह के। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने स्किल टेस्ट दिया है, तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत या फिर कोई और चीज़ छूट गया हो, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिले। क्योंकि मैं सबसे तो नहीं बात कर सकता हूँ, जो एक लड़के कुछ कांटेक्ट में आते हैं, तो आप लोग के ही जो ऑडियंस है वो उन्हीं से कांटेक्ट में आते हैं, तो उन्हीं से मैं पूछता हूँ कि कोई और सोर्स नहीं है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।